हेलो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो किस तरह से होगा कि a मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप जनरली देखते हो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास दो रूट्स होते हैं। ठीक है, वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अगर रियल की बात करूँ कि रियल सोल्यूशन कितने होंगे या नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे जब a मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में या तो फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होंगे या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 होंगे या नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 होंगे। 3 सोल्यूशन 1 सोल्यूशन ऐसे केस में रियल नहीं मिलेगा। तो हम 3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक में 2 सोल्यूशन भी आएगा, एक में 4 सोल्यूशन भी आ सकता है, एक में 0 सोल्यूशन आएगा। 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों में 3 टाइप्स के सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके पास द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन? रियल सोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरे पास आप दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एक मैं बात बता दूं कि मॉडुलस ऑफ टी का जो स्क्वायर होगा वो टी स्क्वायर के बराबर होगा या मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में कि मॉडुलस ऑफ एक्स को आप लेट कर लो टी, क्या लेट कर लो? टी लेट कर लो। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप टी लेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका सिंपल क्वाड्रेटिक में बदल गया। सिंपल क्वाड्रेटिक में बदल गया तो अब आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वाड्रेटिक में नहीं था, उसमें x के जगह पर मॉडुलस ऑफ x था। ठीक है, तो अब इसके अगर हम रूट्स फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2t और ये कितना हो जाएगा? माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आप -3 को ऐसे में ब्रेक करोगे कि ऐड करने पर -3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, तो -2 और -1 में आप ब्रेक करोगे। ठीक है, आप यहाँ से t को कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा? t -2। अगर आप यहाँ से -1 को कॉमन लोगे तो t -2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो t -2 दोनों में कॉमन है तो आपके पास बचेगा t -1 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो दोनों भी 0 हो सकते हैं, मतलब कि t -2 इज इक्वल टू 0 मिल सकता है और t -1 इज इक्वल टू क्या मिल सकता है? मुझे 0 मिल सकता है। t -2 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, t -2 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। t इज इक्वल टू 2 मिल रहा है तो मतलब कि t को मैंने क्या माना था भाई? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में तो था नहीं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x में था, तो मैं x में लेकर के आऊंगा। तो t के जगह पर मॉडुलस ऑफ x मैंने जो लेट किया था उसको मैं रखूंगा, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। या मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल सकती है? प्लस माइनस 2। मॉडुलस ऑफ 2 का भी वैल्यू 2 मिलेगा और मॉडुलस ऑफ -2 का भी वैल्यू 2 मिलेगा, तो यहाँ से कितने सोल्यूशन मिल गए? 2। ठीक है, अभी एक मेरे पास बाकी है कि t -1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि t इज इक्वल टू 1। t के जगह पर था मेरा मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू कितना? प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस प्लस माइनस 1 का भी वैल्यू प्लस 1 आएगा, तो दो सोल्यूशन यहाँ, दो सोल्यूशन यहाँ, x की मतलब दो वैल्यूज यहाँ पर, दो वैल्यूज यहाँ पर, तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 4 वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? 4। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे रियल में? 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कभी कभी अगर इस पे मॉडुलस नहीं भी दिया होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप बेसिक रिजल्ट जानते होंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जो 0 है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? वही मैं मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या लेट कर लूंगा? टी लेट कर लूंगा, सिंपल तरीका। ठीक है, फिर मेरा ये किसमें बदल जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ब्रेक कर लो। ठीक है, फैक्टर में तो क्या करोगे? 5 को दो नंबर में ब्रेक कर लो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पर 4 है, तो 4 इंटू 1 कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 4, 4t प्लस 1t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहां से अगर कॉमन लोगे तो t को जब आप बाहर लोगे तो क्या मिल जाएगा? t प्लस 4 और यहाँ पर 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा t प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब कि मेरे पास t प्लस 4 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। क्या मिल जाएगा? 0। मतलब कि t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और दूसरी तरफ t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा।
t प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो t का मतलब है कि -4, लेकिन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो t में नहीं था, मैंने तो लेट करके t लाया था ना, तो t इज इक्वल टू मैंने क्या लेट किया था, मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा -4। आप जानते हो कि ये मॉडुलस है, ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस है, तो x की कोई भी वैल्यू रखने पर मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं देगा, मतलब इस इधर तो x का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब जीरो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर t इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -1, अगर t को मैं रिप्लेस करता हूँ मॉडुलस ऑफ x से, तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है। आप जानते हो कि मॉडुलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं देता, मतलब यहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा जिसको मैं इसमें रखूं और वो मुझे -1 मिल जाए, मतलब ना तो यहाँ सोल्यूशन कोई रियल मिला और ना ही यहाँ कोई रियल मिला, मतलब इसके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे रियल में, 0 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस केस में 4 सोल्यूशन मिला, इस केस में 0 सोल्यूशन मिला। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिसमें 2 सोल्यूशन मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें हो सकता है कि एक पॉजिटिव रूट्स आ जाए और एक नेगेटिव रूट्स आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपके दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। जिससे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, जिसमें 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे आपके। ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में और बेसिक टीचिंग एग्जाम में और भी कंपटीशन में आते हैं। आप सीयूटी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। एक क्वेश्चन ये है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, द इक्वेशन, अब की बार यहां पर इस तरीके से दिया कि x स्क्वायर 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, हैज नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, जिसमें है 2 और 4 और 1 और नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। तो आप इसमें क्या करना है, मैंने अभी बोला था कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हो, ऐसे ही चेंज कर सकते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या लेट करोगे, टी, जैसा मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में बताया है। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दो नंबर को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाए, तो 3 और 2 ले लो, सिंपल, ये आप लोग जानते होंगे। तो 3t और -2t करोगे, नहीं, 3t और -2t करने पर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको दूसरे में कर लो, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन तो यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि 6 में से बन जाएगा 5t मिल जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा, 6t माइनस 1t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इतना मिल जाएगा, ठीक है। आप दोनों में कॉमन ले लोगे तो t प्लस 6 मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो t प्लस 6 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब कि t प्लस 6 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, इतना मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा एक, और एक मिल जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हो कि t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -6। आपको t से आपने किसको रिप्लेस किया था, मॉडुलस ऑफ x को, मतलब कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, -6। हमने बताया कि मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ से तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या मिल जाएंगे, 0, रियल सोल्यूशन 0 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम चांसेस है मिलने के, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 1। आपने t को रिप्लेस किया था मॉडुलस ऑफ x से, तो लिख लो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि x की जो वैल्यूज है वो क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 1। आप एक बात इसको याद रखो कि अगर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a आ रहा है तो x का वैल्यू प्लस माइनस a होगा, मतलब कि मॉडुलस के अंदर अगर आप माइनस a रख रहे हो तब भी ये मिलेगा और a रख रहे हो तब भी ये मिलेगा, ठीक है। इस बेसिक बातों को आप अपने दिमाग में रखा करो। तो यहाँ पर इससे कोई सोल्यूशन मिला नहीं, यहाँ पर कितने सोल्यूशन मिले, 2, तो इसके पास नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने मिलेंगे, 2। तो इस क्वेश्चन में
ठीक है, या तो फिर 0 सोल्यूशन होगा या 2 सोल्यूशन होगा या 4 सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैंने तीनों क्वेश्चन में 3 तरह के जो आंसर आए हैं उसको मैंने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूं कि ऐसे ही एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें था कि थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, आंसर चेंज हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि अपने यूट्यूब पर डालता रहूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।